वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं द विनर एजुकेशन। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, जो कि हिस्ट्री के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी थी? दंती दुर्ग ने, कृष्ण प्रथम ने, इंद्र द्वितीय ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो दंती दुर्ग था उसने करी थी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दंती दुर्ग ने 8वीं सदी के लगभग जो है 8वीं सदी में ही राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सेन वंश की स्थापना करने वाले शासक का नाम बताएं। भल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन या फिर सूरसेन। तो सेन वंश की स्थापना करने वाले शासक थे हेमंत सेन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हेमंत सेन ने सेन वंश की स्थापना करी थी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कृष्ण प्रथम जो थे वो राष्ट्रकूट वंश से आते हैं और उन्होंने निर्माण करवाया था एलोरा के शिव मंदिर का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। दोस्तों, जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं यह पाई जाती हैं महाराष्ट्र में जो है पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। फिलहाल अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लभी काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? गुप्त काल को, कुषाण काल को, मौर्य काल को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वल्लभी काल के नाम से जाना जाता है गुप्त काल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। वल्लभी काल को के नाम से जाना जाता है गुप्त काल को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? ऐसा किसने कहा था? अलेक्जेंडर ने कहा था, मेगास्थनीज ने, या फिर हेरोडोटस ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, ऐसा कहने वाले थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे? सेल्यूकस निकेटर के जो है राजदूत थे, और ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे राजदूत बनकर, सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक बुक की रचना की, जिसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? दीनार, ड्रम, रूपक, स्वर्ण। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से जो है पहला और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर डी। दीनार चलाए थे और स्वर्ण में वे सिक्के आते हैं जो सोने, चांदी अथवा तांबे से बने निर्मित थे। दीनार में वे सिक्के आते हैं जो यूनानी शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्कों की तर्ज पर चलाए गए थे। तो दो प्रकार के सिक्के चलाए थे, दीनार और स्वर्ण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? कुषाण शासक जो थे उन्होंने कौन कौन से सिक्के चलवाए थे? सोने के, चांदी के, तांबे के, या फिर उपयुक्त सभी। तो कुषाण शासकों ने जो है सोने, चांदी और तांबे तीनों के ही सिक्के चलवाए थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों, कुषाण शासकों ने जो सोने सिक्के चलाए थे वो इतिहास में ज्ञात सबसे शुद्ध सोने के सिक्के माने जाते हैं। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने ही चलवाए थे, और जो सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे वो गुप्त शासकों ने चलवाए थे। शुद्धता लेकिन कुषाण शासकों के सिक्कों की अधिक थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में लिखा गया है। जो अभिधम्म है उसमें क्या लिखा गया है? तो उसमें लिखा गया है मोगलीपुत्र तिस के बारे में। मोगलीपुत्र तिस जो है सम्राट अशोक से जो के समयकाल के हैं, ये उनके आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं और इन्होंने ही
सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भी जो है अपनी शिक्षाएं दी थी, और ये उनके भी आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। तो ये संबंध रखते हैं सम्राट अशोक के शासनकाल से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? सूरा का प्रयोग किस यज्ञ में किया जाता था? किस यज्ञ वैदिक काल में किया जाता था? सौत्रामणि, राजसूय, पुत्रेष्टि, अश्वमेध यज्ञों के प्रकार हैं। इनमें जो है सौत्रामणि जो यज्ञ है उसमें प्रयोग किया जाता था सूरा शब्द का। सूरा शब्द सौत्रामणि यज्ञ से संबंध रखता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? परुष्णी नदी, वितस्ता नदी, गंगा नदी, सिंध नदी। तो जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था वह हुआ था परुष्णी नदी के किनारे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले शासक कौन थे? रामपाल, गोपाल, धर्मपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोमपुरी विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? तो रामपाल ने स्थापना करी थी जगदल के विश्वविद्यालय की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? लिच्छवी वंश, कोलीय वंश या फिर सोलंकी वंश या फिर शाक्य वंश। तो गौतम बुद्ध की माँ आती हैं कोलीय वंश से, और इन्होंने सिद्धोधन से विवाह किया था जो कि शाक्य वंश से थे। सिद्धोधन से इनकी शादी हुई थी, मतलब कि सिद्धार्थ के वो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सिद्धोधन था, और जो कि शाक्य वंश से संबंध रखते हैं, और गौतम बुद्ध भी शाक्य वंश से संबंध रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है फिलहाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? तो वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास करवाने वाले शासक थे भट्टारक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उसका निर्माण करने वाले शासक कौन थे? धर्मपाल, महेंद्रपाल, गोपाल या फिर कुमारपाल। तो दोस्तों जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसका निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, धर्मपाल। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था? मतलब किसके काल में सर्वाधिक विकास हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, दूसरा स्कंदगुप्त, तीसरा कुमारगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक विकास हुआ था कुमारगुप्त के शासनकाल में, और कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? दोस्तों बौद्ध धर्म के 2 अंग हो गए थे, हीनयान और महायान, जिनमें से जो हीनयान है हमारा वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, इनमें से कोई नहीं। तो जो नैतिक आचार संहिता के बारे में उल्लेख मिलता है वह मिलता है सूत पिटक में। सूत पिटक ऐसा जो है बौद्ध ग्रंथ है जिसमें नैतिक संहिता के बारे में, नैतिक आचार संहिता के बारे में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? जो बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं हैं उनके बारे में कौन सा ग्रंथ हमें बताता है? पहला है अभिधम्म पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा है सूक्त पिटक या फिर बी और सी। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बात करता है हमारा सूत पिटक। सूत पिटक में प्रमुख शिक्षाओं के बारे में बताया गया है बौद्ध धर्म से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा।